हालेलुया। तो आज हम लाइव आए हैं और आज वचन भी होगा और भजन भी होगा। और आज हम फर्स्ट टाइम इसमें लाइव आए हैं और वचन और भजन से भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले भजन में जाएंगे, उसके बाद हम वचन से बात करेंगे आज। और आज का हमारा टॉपिक है, मसीह लोग क्यों प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और जितने भी यीशु के चेले थे सभी बात करते थे, वचन सभी को बताते थे। तो आज इसी टॉपिक पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहले हम भजन गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। बिन तेरे ना कुछ भी नहीं, बिन तेरे ना कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरा आज मेरी तू बस, तू मेरे आज मेरी तू बस। हंसी मस्ती आज जलाल के बादशाह तुझसे मेरी दीनत। हंसी मस्ती आज जलाल के बादशाह तुझसे मेरी दीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरामत बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है जैसे अनमोल मोती, तेरा कलाम है जैसे अनमोल मोती। शराब है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शराब है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति।
शाहिद मातू जिंदा खुदा तू, शाहिद मातू जिंदा खुदा तू, ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। आज तू करता इतना, आज तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। आज तुझे बनाया संबर की हद ठहराई, आज तुझे बनाया संबर की हद ठहराई। परिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। परिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। आज तू करता इतना, आज तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक और हम भजन में जाएंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। याद तुझे करते हैं, याद तुझे करते हैं, हम अपने जीवन है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से। तूने करते हम करते तूने करते हम करते। तुझे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, तुझे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तुम महान है, क्योंकि तुम महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से।
हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से खून बहाया पापों को धोया खून बहाया पापों को धोया तू ही मेरा दाता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा दाता तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा सब कुछ है हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से राह तो लंबी है आगे थोड़ी है राह तो लंबी है आगे थोड़ी है तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक तू ही मेरा दीपक तू ही मेरा रक्षक तू ही मेरा सब कुछ है तू ही मेरा सब कुछ है हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से प्रभु तेरे उधार मन से प्रभु तेरे उधार मन से हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, तारीफ, हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 तारीफ 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद अनुग्रह कार्य जीवन के ज्योति पिताजी, धन्यवाद मार्ग सत्य जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद अनुग्रह कार्य जीवन के ज्योति पिता मार्ग सत्य जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद स्वर्गीय सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर जी। हम सबको मेरे पिता परमेश्वर जी, जो भी वचन पे चलते हैं पिताजी, उनको इस पापी जगत से अलग किया मेरे पिता परमेश्वर जी, अपना वचन दिया मेरे पिता परमेश्वर जी। लोग जानकर उसको पढ़कर अपने अनंत काल के जीवन को इस पापों से छुटकारा करके मेरे पिताजी अनंत काल के जीवन में भागी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और सारी मानव जाति को इस सुसमाचार सभी के द्वारा बताया जाए पिता परमेश्वर। जो लोग पापों में फंसे हैं, नशे में फंसे हैं, बेविचार में फंसे हैं पिता परमेश्वर जी, उन सबको वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर जी उनका जीवन बदले और वचन को जाने पिता परमेश्वर जी, और उद्धार को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। जो लोग वचन को नहीं जानते पिता परमेश्वर जी, सारी मानव जाति पिता परमेश्वर जी पापों में फंसकर नरक में जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सभी बचाए जाए, सभी आपके वचन को सुने और उद्धार को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को पाए मेरे पिता परमेश्वर। इस संसार के बहुतायत चीज किसी काम नहीं आने वाला, धन दौलत काम आने वाला है, तो पिता परमेश्वर आपका अनंत काल का जीवन है, जो आपने सारी मानव जाति खातिर क्रूस पे आपने कुर्बान दिया। सारी मानव जाति के लोग विश्वास कर कर उद्धार को प्राप्त करके अनंत जीवन काल के
भागी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, जिंदा और जीवित पिता परमेश्वर जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते पिताजी, जो भी ऑनलाइन में सुने वचन को जाने पिता परमेश्वर जी, जानने पाए एक मार्ग सत्य जीवन पिता तुम ही हो और दूसरा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हम सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके उचूरी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो बाहर सब डीजे बज रहे हैं, किसी दूसरी गली में शायद प्रोग्राम है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब डिस्टर्ब लगता है, क्योंकि आवाज आ रही है, गूंज रही है, हाँ? तो हम वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हाँ इसलिए तुम जाओ जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो हाँ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु ने कहा जाओ सारी जगत के लोग क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे क्या करो, बपतिस्मा दो, और देखो मैं क्या है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वचन यीशु ने कब कहा था? यीशु ने मृत्यु में से जी उठने के बाद कहा था। मेन यही कारण है कि लोग क्या करते हैं, जब यीशु में आते हैं लोग, जो भी आता है विश्वास करता है, उसका फर्ज है प्रचार करना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये आदेश है। तो जो भी प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चले वो क्या करे, सारी जाति के लोगों को प्रचार करे, उनको बताए कि मार्ग सत्य जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह ही है, उसकी उसी के द्वारा क्या है, उद्धार है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक बार और से फिर वचन को रिपीट करो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे यीशु दिया ने गया है। आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, सारी जाति के लोग क्या करो, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जो मैंने आज्ञा दिया है क्या करो, उनको मानना सिखाओ, और देखो क्या है, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अभी जगत का तो अंत हुआ नहीं है, ये अंत के टाइम चल रहा है। संसार में कितनी गलत कामें हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर शांत है, क्योंकि परमेश्वर एक मौका दे रहा है लोगों को, इसलिए बचने के लिए एक मौका उनको दिया जाए, बताया जाए सुसमाचार, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ क्या करना है, आपको विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह के वचन पे। मेन यही कारण है लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह का वचन दूसरों को बताते हैं, पढ़ पढ़ के समझाते हैं, जगह जगह चर्चों में या गलियों में, गांव गांव, शहर शहर। मेन यही कारण है, प्रभु यीशु मसीह का आदेश है लोगों सुसमाचार
सुनाओ कि सुनकर क्या करे वो बच पाए। मरकुस का 16 का 15 पढ़ो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को हाँ, सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। दोबारा रिपीट करो। और उसने उनसे कहा, हाँ, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार हाँ, करो। जगत में सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ, जो विश्वास करे और 32 वाले पहले क्या विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पे, और तब जाके पहले विश्वास करेगा, उसके बाद 32 लेगा। हाँ, अगर विश्वास कर लेगा तब ने उद्धार को प्राप्त करेगा। अब 32 वाले आगे पढ़ो। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ, सांपों को उठा लेंगे, हाँ, और यदि वह प्राणनाश वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना हाँ, होगी। ये यीशु मसीह का आदेश था कि जाओ, अगर मेरे नाम से प्रचार करोगे तो ये सब क्या होगा? तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो 1 कुरिन्थियों 11 का 23 पढ़ो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि हाँ, प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, हाँ, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, और स्मरण के लिए यही क्या करो। हाँ, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी पिया हाँ, और कहा लिया, और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हाँ, जब तक वो ना आए प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बचा बना अपने चेलों के साथ। ये मेरा तुम्हारा साथ क्या है? एक बच्चा है। उसने रोटी दाकर से लिया और चेलों के साथ क्या किया? बच्चा बांधा। इसको खाओ पियो, खाते पीते क्या करना? याद करना। मेरे साथ तुम्हारा क्या था? सहभागी क्या था? जब तक मैं ना आऊं क्या करो? मेरी मृत्यु को प्रचार करना। मैं किस लिए मारा था? मैं किस लिए मारा गया था? यीशु का आने का मकसद क्या था? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे जगत में? सारी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए। यही कारण है क्या है? लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्या है? आदेश है कि लोगों को बताया जाए। प्रभु यीशु ने
क्यों क्रूस पे कुर्बान हुए थे? उनका कारण क्या था जगत में आने का? कि लोग क्या करें, पाप से बच जाए और अनंत काल के लिए स्वर्ग में अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का यही आदेश और मकसद था। और सभी चेलों ने क्या किया? लोगों को प्रचार करना शुरू किया। उनके लिए उनको दुख भी उठाना पड़ा, मार भी खानी पड़ी, मारे भी गए। किस लिए? लोग क्या है, बच्चे हैं। लोग सोच रहे कि यार इतना पाप कुछ हो रहा है, परमेश्वर नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। नहीं, अगर ऐसा सब हो रहा है और परमेश्वर कुछ नहीं हो रहा ना, तो परमेश्वर अवसर दे रहा है सुधरने का और बचने का। ये नहीं कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अभी इंतजार कर रहा है, अभी मौका दे रहा है लोगों को। क्या करे? प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, मार्ग को जाने। इतना विरोध क्यों हो रहा है दुनिया में? क्योंकि सत्य का कभी भी विरोध होता है, झूठ का कभी विरोध नहीं होता। सच को दबाया जाता है, लेकिन सच आज तक कभी न दबा न दबेगा। तो हम पढ़ेंगे, अब जाएंगे फिर तो काम 8 का 1। शाऊल उसके वध में सहता था। उस सहमत हाँ, सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। हाँ। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और हाँ। उसके लिए बड़ा यूतुस को क्यों मारा गया? क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार करता था। अगर इसके पिछले अध्याय में पढ़ोगे तो इसमें आपको सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था हाँ। और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी शाऊल में यानी डालता था। पौलुस, इसने तीतुलुस का जहाँ मारा गया था वहां पे वो सहमत था, वहां पे मौजूद था, उसमें सहमत था जब तीतुलुस को मारा गया था। उसने ऑर्डर पाया था लोगों को मारने के, मसीह लोगों को मारने के लिए, ये मसीह लोगों को मार दिया जाए। यीशु मसीह का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हाँ, जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हाँ। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। हाँ। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी चंगे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हाँ। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोने करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हाँ। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे।
यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों में चकित कर रखा था, हाँ, इसीलिए वह उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े-बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हाँ, बड़े बड़े काम और चिन्ह देकर क्या करता था, चकित होता था। जब फिलिप्पुस का सुसमाचार सुना और जाना, तब उसने क्या किया, विश्वास किया। लेकिन अपने जादू होने से पहले क्या करता था, लोगों को चकित करता था। लोग सोचते थे कि ये परमेश्वर का काम है। आज लोग क्या करते हैं, जब कोई तकलीफ और विपत्ति आती है, क्या करते हैं लोग, ओझा सोखा के पास जाते हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं जानते, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं जाते। अगर परमेश्वर के हम वचन के पीछे चलेंगे ना, तो हमारा दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि परमेश्वर की वचन पे चलने वाले को, लोगों को वो नहीं सता सकती है। आगे पढ़ो। हो गया। 9 का 1 पढ़ो। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके साउल ने चारों क्या ओर किया, ऑर्डर लेके क्या किया, लेके चला कि जो यीशु का प्रचार करते हैं उनको क्या करे, मारे और सताए। इसने मसीह लोगों को क्या करता था, सताता था। मसीह विरोधी था। जो भी मसीह के, यीशु का जो देखता था प्रचार करते, उन लोगों को मारता था, बंदी घर में डलवा देता था। यानी कि उस समय बहुत कड़ी सजा देता था। आगे पढ़ो। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और जब जा रहा था आदेश लेकर, हाँ, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। हाँ, परंतु अब उठ कर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ, जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाकू रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। क्योंकि यह देश लेकर जब गया, तो यीशु मसीह ने उसको रास्ते में क्या किया, दर्शन दिया। कहा कि हे साउल, क्यों मुझे सताता है? उसने कहा कि हे प्रभु, आप कौन हो? उन्होंने बताया कि हम क्या है, यीशु है जिसको तू सता रहा है। आगे पढ़ो। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और
वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हन्ना नामक एक चेला था। हनन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्ना नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस पुरुष के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिलता है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा सुना हुआ पात्र है। क्या करता था? डरता था कि भाई वो मनुष्य कि जो तेरा नाम लेता था वो क्या करता था, उनको सताता था। ये शाऊल, जिसका नाम बदल के पौलुस रखा गया था। हाँ, तो लोग क्या थे, उससे लोग डरते थे, उसके काम से, उसके नाम से। लेकिन परमेश्वर ने विरोधियों को क्या किया, अपने काम के लिए चुन लिया कि क्या करेगा। अगर वचन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पौलुस का ही प्रचार मिलेगा। और मैं उसे बताऊंगा कि तेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। तब उसको विश्वास हुआ, उठ के क्या किया, बपतिस्मा लिया। विश्वास किया तब बपतिस्मा लिया। पहले प्रभु यीशु मसीह पे उसने दर्शन पाया, फिर उसने विश्वास किया, फिर उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया। अब क्या कर रहा है, आगे पढ़ो। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा तुरंत आराधनालयों में प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इन नाम के लेते जो इन नाम को लेते थे, जो यीशु के नाम के लेते थे, नष्ट करता था।
लोग सुनते थे ना कि ये यीशु मसीह का विश्वास करता है, ये तो वही व्यक्ति है जो क्या करता था, जो यीशु के नाम को लेता था उसको मारता था, उनको मरवा देता था। पौलुस एक पावरफुल बंदा था, प्रधान का एक हेड था। आगे पढ़ो। और यहाँ भी इसी के लिए आया था कि हाँ उन्हें बांध कर प्रधान याजकों के पास ले जाए, हाँ परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे दे कर कि मसीह यही है, हाँ दमिश्क दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हाँ जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उन्हें मार डालने का षड्यंत्र रचा, हाँ परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वह तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु हाँ, इसको भी क्या करते थे, जब यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि इसको भी मारने की घात क्या करने लगे कि इसको कैसे मारा जाए। जो जो मसीह में आता है और जब मसीह का प्रचार करने लगता है ना, तो लोगों को बहुत चीड़ हो जाती है, भाई यीशु को कैसे प्रचार कर रहा है। भाई जो सत्य को जान गया ना, वो सत्य के लिए जान भी देने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। आगे पढ़ो। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया। शाऊल में यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। हाँ, सब डरते थे और उनको विश्वास ही नहीं होता था कि ये तो वही व्यक्ति है भाई जो मसीह लोगों को सताता था, अभी यीशु में आ गया है, यीशु को प्रचार कर रहा है। हाँ परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क यानी बिना डर के प्रचार करता रहा, निर्धड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। हाँ, तो पौलुस क्या था, उसकी बात भी रिकॉर्ड की गई है, वो कैसा व्यक्ति था और क्या करता था। जब यीशु को दर्शन पाया तो उसने मसीह यीशु का क्या किया, प्रचार करना शुरू किया। वो भी निर्धड़क करता था, वो डरपोक नहीं था। बचाने वाला तो परमेश्वर है। चौदह के पढ़ो। निकनियम में ऐसा हुआ कि वह यहूदियों के आराधनालयों में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उसकाए और कटुता उत्पन्न कर दी। हाँ, कठोरता उत्पन्न कर दी। उन्होंने क्या किया, विश्वास नहीं किया। आज भी लोग नहीं करते हैं ना, लोग दूसरे को उस्काते हैं कि ये मसीह लोग हैं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं। हाँ?
पैसा देते हैं, लोग झूठा आरोप लगाते हैं ना, उस समय भी यही हाल होता था। सन 2000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या होता था, यही सब होता था। लोग झूठे आरोप लगाते थे, झूठा आरोप लगा लगा उनको पकड़ते थे, मारते थे, पिटवाते थे, क्योंकि उनको कोई वजह नहीं मिलता था, वो कोई कारण नहीं मिलता था कि इनको कैसे मरवाया जाए, झूठा आरोप लगा लगा के। लेकिन वचन दबा नहीं, वचन और फलता फूलता गया। आगे पढ़ो। वह बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु प्रभु के भरोसे पर हिया हियाव के बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। हाँ, परंतु जब अन्य जात अन- अन्य अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वह इस बात को जान गए हाँ, और लुकाउनिया के लुस्त्रा लुस, लु, लुस्ना और दिरबे नाम ना नगरों में और आ, आसपास के प्रदेशों में भर गए और हाँ, वहां सुसमाचार सुनने लगे। हाँ, लूसना लूसना में एक मनुष्य बैठा था जो पाव का निर्बल था। हाँ। वह रुक जाओ एक मिनट। मुस्तरा में क्या था, एक बैठा था, उस पाँव का निर्बल था, यानी कि चल नहीं पाता था। आगे पढ़ो। वह जन्म ही से लंगड़ा था। हाँ, वो जन्म से ही क्या था, लंगड़ा था। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म से क्या था, उसके पैर उसका काम नहीं करता था और कभी ना चला था। और कभी ना चला था। वह पलूस को बातें करते हाँ, सुन रहा था। हाँ, पौलुस को बातें करते वो क्या करता था, सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और एक मिनट। पौलुस ने उसको देखा कि चंगा हो जाने का उसको विश्वास है। ये सारा खेल तो विश्वास का है। अगर जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। सारा अगर यीशु मसीह पे सारा खेल विश्वास का ही है। जो विश्वास करे 32वां ले उसी का उद्धार होगा। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ नहीं। आगे पढ़ो। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। हाँ, वहाँ पौलुस ने कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। हाँ, तब उछल के क्या करने लगा, चलने फिरने लगा। हाँ, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर कुलाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। हाँ, उनकी भाषा में क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। यानी कि पौलुस को भाषा आती थी, उसको वरदान था, वो कहीं जाता था उनकी भाषा में बात कर लेता था। आज लोग चर्चों में सिखाते हैं कि रिपीट करो रबा रबा सबा सबा। पौलुस जाता था ना, उनकी ही भाषा में प्रचार, जहाँ जाता था उनकी भाषा में करता था। वो अलग अलग शहर
गांव गांव में क्या करता था, पौलुस प्रचार करता था। आगे पढ़ो। उन्होंने बरनबास को जियुस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में शुद्ध मुख्य था। हाँ जियुस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। हाँ, वहाँ के मंदिर के जो सामने वाला था उस गांव के, वहाँ के पंडित ने क्या किया, बलिदान करना चाहता था। हाँ परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और ये क्यों चढ़ा, एक मिनट, क्यों चढ़ाना चाहते थे? सोचते थे कि ये क्या है, देवता है, मनुष्य के रूप में देवता उतर रहे हैं, तो इनके लिए क्या करे, बलि दे, फूल और फूल के माला और क्या, भेंट। आज जैसे लोग नहीं बाबाओं के पीछे चलते हैं, टूट पड़ते हैं बाबाओं के पीछे, सोचते हैं कि ये सब बाबा काम कर रहे हैं, बाबा में शक्ति है। हुँ? बाबा हमारा क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। जो कुछ लोग क्या करते हैं, पास्टर के पीछे चलते हैं कि पास्टर क्या होगा, हमारा उद्धार कर देगा, हमारा सारा बीमारी दूर कर देगा। आगे पढ़ो। और पुकार कर कहने लगे, हाँ हे लोगों, तुम क्यों हाँ, वो घुस गए, करते हो उनको रोका और उनसे कहा, हाँ हे लोगों, तुम क्यों करते हो? हम हाँ भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और हाँ तुम्हें सुसमाचार सुनाते हाँ, हैं। दुख भोगी सुख सुखी क्या है, हम भी मनुष्य ही है। अब तुमको क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं हम, कि तुम इन व्यर्थ वस्तु से अलग होकर हाँ, इन व्यर्थ वस्तु से तुम क्या करो, अलग होकर, हाँ जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, हाँ, जीते परमेश्वर की ओर क्या करो, फिरो। और जितने भी बाबा के पीछे चलते हैं ना, जीते परमेश्वर की तरफ फिरो। बाबा तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, बाबा सब ढोंगी और ठगी है। जीते परमेश्वर की तरफ फिरो। लोग जाते हैं बाबाओं के फूल माला जो क्या क्या के चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि बाबा के बस पैर ही छूने के मिल जाए तो मेरा क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। हाँ, मेरा घर का सारा सिस्टम दूर हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए। लोग बाबाओं के पीछे टूट पड़ते हैं, सोचते हैं कि बाबा के अंदर परमेश्वर है। हाँ आगे पढ़ो। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी हाँ और समुद्र और जो कुछ उनमें है हाँ, जो बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी और जो उनमें है, जो उनमें है, ये सब जो जितना ये जो कुछ पृथ्वी पे है। आगे पढ़ो। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने 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 कामों में चलने दिया, हाँ तो भी उसने अपने अपने आप को वह गवाह न छोड़ा, बेगवाह ना छोड़ा। हाँ किंतु अब किंतु अब किंतु वह भलाई करता रहा और हाँ आकाश में वर्षा और फलवंत फलवंत शत्रु देख कर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हाँ यह सुनकर, यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करो।
इस सब कह के रुकर रोका कि भाई हम तो दुख भोगी मनुष्य है, हाँ हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तुम लोग क्या करो, जीते परमेश्वर की तरफ फिरो, प्रभु यीशु मसीह की तरफ फिरो। हाँ हमारे लिए क्यों बलिदान कर रहे हो? आगे पढ़ो। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको बलि चढ़ाना चाहते थे। किसके लिए? उनको भगवान जानकर, उनको सोचते थे कि ये देवता हैं। लेकिन उन्होंने किसका प्रचार किया? जीते परमेश्वर की जारा, ये सारा कुछ बनाया जो सृष्टि में, सृष्टिकर्ता के पीछे चलो, मनुष्य के पीछे नहीं, किसी बाबा के पीछे नहीं, जीते परमेश्वर के पीछे चलो, उसके वचन को सुनो, उस पे चलो, तब तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा। तुम उद्धार पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तो इंसान जब वचन को सुनेगा तब ना उस पे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और कितना टाइम हो गया? 8 8 8 1 घंटा हो गया क्या? हाँ लगभग 1 घंटा शायद हो गया। तो हम यही समाप्त करेंगे। एक चलो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, हमने जो भी वचन रखा पिता, आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर जी, जो हमें वचन दिया, लोग सुने पिता परमेश्वर जी, सच्चे परमेश्वर की तरफ पीते, इस संसार की तरफ नहीं पिता परमेश्वर जी। जो संसार को, पूरी मानव जाति को बनाया पिता परमेश्वर जी, सब उसके तरफ फिरने पाए पिता। उन पे अनुग्रह करो पिता परमेश्वर जी। जो आपको वचन दिया गया, लोग उनको सुनकर विश्वास करे, आपको जानने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह करो पिता परमेश्वर जी। सारी मानव जाति अंधकार में जो फंसी है, बचाए जाए। लोग ये वचन जहाँ जहाँ लोग पहुंचे, सुने और विश्वास को प्राप्त करे पिता। यही हमारा मकसद है, सुनाने का वचन, और यही मेरा लक्ष्य है पिता परमेश्वर जी। लोग सुनकर वचन को, उद्धार को प्राप्त करे, जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हम सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को जाने और उस पर चले, उसके वचन पे, तब हम बचाए जाएंगे मेरे पिता। लोग संसार में अंधकार में फंसे पिता, सभी वचनों के द्वारा बचाए जाए और उद्धार को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे वचन को और दुआ प्रार्थना विनती को रखते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। बोल बड़े यीशु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपको जरूर सीखने को मिला होगा कि परमेश्वर का मकसद क्या है, लोग क्यों वचन सुनाया जाता है, लोगों को क्यों पहुंचाया जाता है, और शेयर भी करें कि वचन लोग उन अन्य जाति तक लोग जाए, लोग सुने और अपनी जाने की सच्चा परमेश्वर कौन है और उसको सच्चे मार्ग पे चले और उद्धार को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सारी भाई बहनों को। जय मसीह।